लोक मोहला पहला आपे पांडे साजन आपे पूरन दे इकनी दुध समाइए एक चुल्हे रैन चढ़े एक निहाली पैसवन एक उपर रैन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। तो इस लड़ी के तहत अज आप आसा की वार की अखीरली पौड़ी 24 नंबर पौड़ी उस दे नाल जो 2 सलोक आए ने उन्हां विचों पहले सलोक का पाठ सरवण किया है। पौड़ी की विचार आप कल तक सरवण कर चुके हैं। अज आप सलोक की विचार आरंभ करनी है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया यह सलोक जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 475 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी ने इंसान को समझाउण वास्ते किते ते बर्तन शब्द वरते है, किते गुरुदेव जी ने इस इंसान को समझाउण वास्ते समुद्रां दीयां उदाहरणां दित्तियां ने। पब्बर क्या है, तू बड़ा सोहना पब्बर है, जिवें सरोवर ते बहुत सोहणे हरियाली हुंदी है, उत्थे कमल फुल खिड़े हुए हुंदे ने। किते इस इंसान नूं मच्छी क्या है, किते इस इंसान नूं पतंगा भौरा इन्हां शब्दों के नाल भी याद किया, भाव कि उत्थे गल सुभाअ दी है। हुण गुरुदेव जी ने इस सलोक दे विच भांडा शब्द वरते है। हुण भांडा सानूं सारिआं नूं पता है, असीं रोज़मर्रा की जिंदगी विच बर्तनां नाल भांडिਆਂ नाल साडा वाह पैंदा है। भांडे विच भी फर्क हुंदा है। एक भांडा वो हुंदा है जिस भांडे विच असीं बहुत उत्तम चीज़ां पा के रखियां हुंदियां ने। बर्तन दे मुताबिक ही उहदे विच चीज़ पाई जाती है। हुण कई बर्तन आप अपने घरां विच वेखे, जिन्हां बर्तनां विच असीं रोज़ पानी पींदे हाँ, चाह पानी छकदे हाँ, प्रशादा छकदे हाँ। कुछ बर्तन ऐसे हुंदे ने जिहड़े सिर्फ पा के समान सिर्फ रखण वास्ते हुंदे ने, बी पा के टंगे ने, किते किते रखे हुए ने। आम करसानी किते ना संबंध रखण वाले ज़्यादा जाणदे ने। इहो जिहे भी बर्तन हुंदे ने जिन्हां विच स्वाह पा के रखी हुंदी है। इहो जिहे भी बर्तन हुंदे ने जिन्हां दे विच जिन्हां दे घरां विच लवेरा वध है, मੱਝਾਂ वध ने। वो खट्टी लस्सी भी जदों वध जाती है तो एक जगह चाटी पई हुंदी है, उहदे विच पाई जांदे ने। वो फिर पुराने समय च शैंपू इदां दे साबण नहीं सन, शैंपू ना होने करके लोग लस्सियां दे नाल दहियां दे नाल सिर भी धो लैंदे सन। अजोके समय भी कई इदां दे इंसान हैगे ने। तो घरां दे विच इदां दे बर्तन रखे हुंदे सी आम ही। हुण ध्यान नाल सुणिओ, इत्थे गुरुदेव जी ने गल भावें दुनियावी बर्तन की कीती है, दुनियावी बर्तन की एग्जाम्पल लैके सिक्ख्या वा कमाल दित्ती है गुरुदेव जी ने सानूं। साहब समझाउंदे ने, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। गुरु नानक साहब जी कहते ने उन्हां नूं ही मालक सवारदा है। जिनको नदर करे दा अर्थ है जिहड़े उहदी नदर दे पात्र बन जाते हैं। जे आप ये कहांगे भी जिन्हां उत्ते उहदी नदर हुंदी है, फिर बंदा विचों बरी हो जाता भी वेखो मैनूं जे उहने नहीं सवारिया, इहदे विच मेरा की कसूर है, मेरे ते उहने नदर ही नहीं कीती। उहदी तां नदर हमेशा सारिआं ते एक रस बराबर है। नदर दे पात्र असीं खुद आप बनना है। जिवें ऊंधे भांडे कछ ना समावै, सीधे अमृत परै निहार। वर्खा हो रही है
पर जे असीं अपने बर्तन का मूँह जमीन वाल नूं कीता है, यानी कि बर्तन मूधा कीता है, तो ये वरखा का की कसूर है? उंदे भांडा कछ ना समावे, सीधे अमृत परे निहार। सीधा भांडा करांगे तो उहदे विच पानी जिहड़ा पै सकदा है। सेम इदां ही बहुतियां ने अपने हिरदियां दे भांडे मूधे कीते हुए ने, जिहदा जिक्र सतगुर ने बाणी विच होर थाईं भी कीता है। मनो जिन दे कूप शिकहियां बिरद ना जाननी, मन अंधे ऊंधे कवल। अपने हिरदे दे बर्तनां नूं मूधा कीता होया है ताकि इहदे विच कोई चंगी सिक्ख्या ना पै सके। हैगे ने बड़े इंसान, किते पाठ हो रहा होवे, कीर्तन विचारां हो रही होण ते उत्थे बहना ही नहीं। हुण ये थोड़ा भी क्लास लगी, हुण क्लास लगी है, टीचर पढ़ा रहा, पर स्टूडेंट बाद खरमस्तियां कर रहे हैं। क्लास विच बैठा भी गैर हाज़र है, क्लास विच बैठा होया भी गैर हाज़र है। हुण इहदे विच टीचर का की कसूर है? स्टूडेंट का कसूर अपना है, क्योंकि उन्हें पढ़िया नहीं, ध्यान नहीं दिता। इत्थे पातशाह जी कहते हैं, तिन्हां सवारे नानका, हे नानक मालक उन्होंने ही सवारदा है जिहड़े उहदी नज़र दे पात्र बनना चाहुंदे ने, जां उहदी नज़र दे पात्र बन जाते हैं। तो नज़र दी पात्र बनने वास्ते की करना पैंदा है? उहदे वास्ते नानक एक ही बाहरी होर दूजी ना ही जाए, पौड़ी नाल लैके चलना है। एक तो बिना होर दूजी जगह नहीं है। जिहड़े अपनी जिंदगी च ये सिद्धांत लागू कर लेंदे भी मैं एक तो बिना किसी होर अगे अरजोई नहीं करनी, वड्डे कीआं वड्डियाइयां करनियां ने, वो फिर उहदी नज़र दे पात्र बन जाते हैं। फिर वो सवारदा है, किदां सवारदा है? गुणां नाल सवारदा है। वेखो घर दियां भी 2-3 स्टेजां हुंदियां ने जदों आपां घर बनाउने आ। सब तो पहलां उहदा ढांचा तैयार हुंदा है। जदों आपां कोई मकान खड़ा करदे आ, सीमेंट दे नाल उहदी चनाई हुंदी है, ढांचा तैयार हो गया, लेंटर पै गया, फिर पलस्तर हो गया, फिर सवारिया गया, फिर जदों उहदे विच पेंट हुंदा है, दरवाजे लगते हैं, खिड़कियां लगदी, उस तो बाद आपां कहने किन्ना सोहना घर दा शंगारिया गया। भी घर शंगारिया गया, साजना सवारना ते शंगारना। घर दियां भी 3 स्टेजां ने, पहलां साजिया गया, फिर सवारिया गया, तो फिर शंगारिया गया। ये शरीर है, ढांचा तैयार हो गया, पर यह सवारिया जाना है गुणां नाल, शंगारिया जाना है गुणां दे नाल। जिहदे विच गुण होणगे साजिया भी जाए, साजिया तो गया ही है, शरीर तो सारिਆਂ ਨੂੰ मिल गया है। हथ पैर बुल नक कन ये तो सारिਆਂ ਕੋਲ हैगे ने, पर गल तो शंगारन दी है भी किन्नियां दे ये शरीर रूपी बर्तन सवारे हुए ने। हुण एक बर्तन होवे, हुण तुसीं कदी नोट करियो, घर विच मालक ने बर्तन खरीद के लिआंदे ने, एक गिलास होवे जिहड़ा रोज़ पानी पीण दे काम आउंदा है। कुछ थालियां घर च बर्तन वो पे ने जिन्हां विच मालक रोज़ प्रशादा पा के खांदा है। एक बर्तन वो होंदे ने जिहड़े सिर्फ धो के ही अंदर टंगे हुए ने, जिन्हां दी कई वारी 6-6 महीने साल बाद जाके वारी आउंदी। कोई रिश्तेदार आ गया तो उन्होंने कढ़ के वरत ले, वो भी बर्तन आंदे होने आ, तुसीं भागां वाले जे, रोज़ मालक तुहाडी वरतों करदा है, तुसीं मालक दे बुल्लां नाल लगदे जे, प्यास बुझाउण दे काम आउंदे जे। मैं कदी कदी सोचदा ये कोई शक नहीं, प्यास पानी ने बुझाई है, पर बर्तन साधन तो है ना पानी लैके आउण दा। भुख तां विच पै भोजन ने मिटाई है, पर बर्तन का एक रोल तो है ना, भोजन तुहाडे तक लैके आया है। हुण एक बर्तन वो है जिहड़ा भोजन तुहाडे, ये शरीर एक बर्तन है, इह च विचार भोजन है, तृप्ति विचारां ने कराउणी है, शरीर एक साधन है। गुरु नानक साहब जी का शरीर भी साडे वर्गा सी, पर एक फर्क सी, उन्हां विच भोजन एडा कमाल दा सी। उस भोजन उस शरीर रूपी बर्तन राही उस भोजन ने पता नहीं किन्नियां दी तृप्ति कराई है। एक बर्तन वो ने साडे वर्गे नकम्मे जिहड़े खरीद के तो मालक ने लै आंदे, पर किसी दे काम ना आ सके, पै ही खराब हो गए। हैगे ने सैकड़े बर्तन इदां दे ने जिहड़े किसी दे काम आए नहीं, निकम्मे। गुरु जी सवारते ने, गुरु जी शंगारते ने, गुरु जी सोहने बनाते हैं। जिवें आपां सुखमणी साहिब की बाणी विच पढ़ते हैं, रमैया के गुण चेत प्रानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया। आ गई ना 3 गल्लां, साजना सवारना ते शिंगारना। गर्भ अगन में जिने उबारिया,
बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपयाओ बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लिहो तो नानक सीजे। मालिक ने साजिया है, सवारिया, शिंगारिया, गुणा नाल सवारिया जाता है। जो सोहने गुण जीवन दे विच आउंदे ने सोहना बनता है। पातशाह कहते ने आपे भांडे साजियन, आप ही भांडिया नूं साजदा है, सरीर रूपी भांडे नूं आप ही वो साजिया उन्हें। आपे पूर्ण दे दा अर्थ है संपूर्णता भी उहदे वल्लों ही मिलनी है। हुण शरीर है, हुण बर्तन तो मालक ने खरीद, ये मालक दी डिसीजन है भी किहड़े बर्तन च मैं किहड़ी वस्तु पा के किहनूं देनी है। बर्तन तो खरीद के लिया के रख लै, मालक फिर उन्होंने बर्तनों की वरतों करता, कहता इस पानी देना है, आ कप मैं रिश्तेदारों वास्ते रखे नहीं होंगे ना, कई बार कोई समान ऐसा होता जेडे कप गिलास ट्रेयां सिर्फ आए गए मेहमान वेले वरतियां जानियां ने। ये शरीर एक बर्तन है, गुणा के नाल इन्होंने पूर्णता भी उहदे वल्लों मिलनी है, तो मिलेगी तो जे मैं खुद आप उहदी नज़र का पात्र बनांगा। गुरु घटदा है, इस नूं आख्या सी हर जियो निमाणिया तू मान, नचीजियां चीज़ करे, नचीजियां चीज़ करे। जिहड़ा नचीजा सी, जिहड़ा किसे काम आउण वाला नहीं सी, उन्होंने नचीजे नूं चीज़ बनाता। तेरी कुदरत को कुर्बान, मालक जी मैं तुहाडी कुदरत तो, तुहाडी शक्ति तो, तुहाडी ताकत तो कुर्बान जाना, तुसीं मैनूं पूर्णता दे दित्ती, मैनूं निकम्मे नूं काम वाला बना दिता। आपे भांडे साजियन आपे पूर्ण दे, एक नहीं दुध समाई है। हुण दुध कीमती चीज़ है। बाणी जो दुध शब्द वरते ना साध संगत, तुहाडे विचों बाणी पढ़न वाले जिहड़े गुरमुख प्यारे ने घरां 'च बैठे ध्यान नाल सुणिओ। दुध शब्द हमेशा भी जो बाणी 'च वरतिया उत्थे कर्मां वास्ते वरते। मैं 2-3 उदाहरण तुहाडे सामने देण लगा। दूध कर्म फुन सुरत समायण, सतगुर ने हवाला दिता कि भांडा धोए, उत्थे भी भांडा शब्द वरतिया, वेखो इत्थे भी भांडा शब्द वरतिया। कहंदे ने भांडा धोए बैस धूप देवो, जिवें भांडा धो के दुध पवाईदा साफ करके। दुध ही एक इदां दी वस्तु है जिन्हों पाउण लग्या बहुत ध्यान नाल बर्तन साफ करना पैंदा। जिहड़ियां घर च सियाणियां भैणां मातावां सुण रहीआं ने उन्होंने ज़्यादा पता, जिहड़े दुध मुੱਲ लैंदे ने, जदों दुध पाउण वाला तुहाडे घर आउंदा है, तुसीं वेखिआ होएगा पूरा ध्यान नाल बर्तन साफ कीता हुंदा है। माड़ी जी भी किते मैल सब्जी का किते किणका लगा रह गया, दुध खराब होने नूं ज़्यादा देर नहीं लगनी। हुण महाराज ने किन्नी बरीकी नाल फिर उदाहरण भी उस वस्तु दी जिहदा संबंध हर एक नाल पैना है। तुसीं वेख लो, भावें तुहाडे घर मੱਝਾਂ गावां हैगियां जां नहीं, पर दुध का वाह हर एक बंदे नाल पैंदा है। भावें कोई लीटर लैंदा है, कोई 4 लीटर लैंदा है, कईयां दे घरां 'च मੱਝਾਂ हैगियां ने, कोई 2 जी घर दे नहीं भी चाह पींदे, पर घर में 1.5-2 किलो दुध तो आउंदा ही है ना। तो दुध बारे हर एक नूं पता है। सतगुर जी कहंदे ने भांडा धोए, जदों भांडा धोता बैस धूप देवो, उहनूं दुध पाउण वास्ते साफ किया, तो दूधे को जावो। फिर उस दुध नूं जदों जाग लाई जाती है, दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निराश जमाओ। इत्थे महाराज कहते हैं अस हिरदा भांडा है, आड़ा शरीर हिरदा ये भांडा है, इस दुध किहड़ा पाउणा है, दूध कर्म, कर्मां नूं दुध बना ला। यानी कि रोज़मर्रा की जिंदगी भी जिहड़े तू काम करदा ये तेरे दुध वर्गे चिट्टे होण। इस तो नाल गल क्लीयर हो गई, जिहड़ी भाई लालो की रोटी नप्पी विचों दुध निकलिया, रोटियां चों दुध कड्ढण नहीं सी आए महाराज। संकेत सी कि भाई लालो की कमाई दुध वर्गी चिट्टी है, तो मलक भागो की कमाई विच दूजियां दा खून है। गुरदेव जी कहंदे ने दूध कर्म एक नहीं दुध समाई है। एक वो ने जिन्हां दे कर्म दुध वर्गे चिट्टे ने, साफ ने, वो किहनां दे आ, नानक एक ही बाहरी होर दूजी ना ही जाए। जिन्हां ने एक तो बिना दूजे दे उत्ते टेक नहीं रखी, उन्हां दी कमाई फिर दुध वर्गी चिट्टी हुंदी है। तो जिन्हां ने कोई खसम छड्डिया ही नहीं, थां थां ते मत्थे टेके, फिर तां ही कहता कबीर सूख न जोग करें जो बहुते मीत, जो चित राखें एक स्यों ते सुख पावें नीत। सब सुखदाता राम है, एक नहीं दुध समाई है, दूसर ना है ना कोई,
कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। तो महाराज उत्थे कहते ने भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। अच्छा रोज़ की कमाई दुध वर्गी चिट्टी है। हुण हर एक नूं पता भी साडे कोल कमाई दुध वर्गी चिट्टी हैगी है कि नहीं हैगी, जानी कि तुहाडी जिहड़ी अपनी किरत आ, किसी का हक तो नहीं मारिया, धोखा तो नहीं किया, बेईमानी तो नहीं की, ठगी तो नहीं मारी। कहने लगे होए निराश जमावो, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जाओ, दूध कर्म फुन सुरत समायण। हुण उस दुध नूं जाग किदां लाउणी है, जुड़ी हुई सुरत दुध नूं जाग लाउणी। जानी कि असी जदों कमाई करनी है ये ध्यान रखना भी मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा, वो ध्यान रखना ही नेक कमाई नूं जाग लाउणी है, नेक कमाई रूपी दुध नूं जाग लाउणी है। तो जाग लाउण लग्गिआं बहुत ध्यान रखना पैंदा है। सियाणियां मावां नूं पता माड़ा जिहा भी किते खट्टा वध लग जाए, जां दही पतला बनदा है, जां दही खट्टा बन जाता है, दुध चंगी तरह वो फिर दही जमदा नहीं, वो फिर सियाणी मां सिखाउंदी पुत्त किदां तूं दुध नूं जाग लाउणी, किन्ना क टैंपरेचर होवे, किन्ना क दुध कोसा करना है, किन्नी क जाग लाउणी है। तो सतगुरु जी इत्थे कहंदे ने जुड़ी हुई सुरत उस कमाई रूपी दुध नूं जाग लाउणी है। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जाओ, दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमाओ। निराश का अर्थ की है, रहना समाज में है, रहना परिवार में है, रहना दुनिया च है। निराश का अर्थ आ विषयां वकारां वाले बन्नेओ बुराई वालों अपना नाता तोड़ के रखना है। होए ए दुध का दही बनाना है, जमा होए निराश जमाओ, जपो तय को नामा अवर निराफल कामा। तो खैर साध संगत जी इत्थे कहंदे एक नहीं दुध समाईए, एक वो भांडे ने जिन्हां विच नेक कमाई का दुध पिया है, ते एक वो भी है ने, एक चुल्हा रहन चढ़े, एक चुल्हियां ते चढ़े हुए ने। हुण चुल्हे ते किहड़ा भांडा चढ़िया हुंदा, हुण तुसीं वेखो कट्ठे खरीद के मिट्टी दा घुमियार ने ना, इदां जदों मिट्टी गुन्नी भांडे बनाए, एक बनाया उन्हें काढ़ना, एक बनाया उन्हें घड़ा। कईयां घरां विच हुण तुसीं वेखिआ भी इदां निक्के निक्के तौड़ियां भी हुंदियां ने, निक्के निक्के मिट्टी के बर्तन भी हुंदे ने, उन्हां 'च कीमती पदार्थ पए हुंदे ने। हुण बर्तन भी आंदा होना भी बनाया घुमियार ने आपां नूं इक्के थां ते इक्के मिट्टी 'च गुन्निआ, आ वेख ला सारी दिहाड़ी मैं कढ़दा, काढ़ना वेखिआ सारी दिहाड़ी कढ़दा रहिंदा उत्ते अग ते पिआ। कई बर्तन अग ते पए कढ़दे रहिंदे आ, ते कईयां बर्तनां दे विच कीमती पदार्थ पए हुंदे आ ठंडियां थावां ते पए भी कीमती पदार्थ हुंदे आ। हुण इत्थे गुरदेव जी गल दुध ते बर्तन दी नहीं कर रहे, गल तुहाडी साडी कर रहे आ भी भांडे ते मालक ने बना दिते, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुम्हारे। उन्हें तो कोई फर्क नहीं रहन दिता, बराबर रखिया सी। पर हुण डिपेंड कर अजे दुनियावी बर्तनां दे हत्थ कुछ नहीं हैगा, वो साडी मर्जी है भी असीं इहनूं अग ते रखना, साडी मर्जी इह 'च पानी पा के रखना, साडी मर्जी। ये अजे वखरी गल है। पर जिहड़ा आ शरीर रूपी भांडा ना, इत्थे मर्जी तेरी अपनी है। अजे दुनियावी बर्तन तुसीं खरीद के लिआंदा, तुहाडी मर्जी है ना, तुसीं इहनूं अग ते रखना, इहनूं तुसीं ठंडे थां ते रखना, ये तुहाडी मर्जी है। भांडे ने कुछ नहीं कहना, पर इत्थे सारा कुछ तेरे ते डिपेंड है। आ फर्क है, इत्थे तेरे ते डिपेंड है। इत्थे तूं वेखना कि मैं किरत कमाई रूपी दुध पाउणा कि जां मैं चुल्हियां ते हुण चुल्हे रहन चढ़े, चुल्हे ते जिहड़ा चढ़िया रहिंदा सारी दिहाड़ी कढ़दा नहीं, किन्ना किन्ना बालन थल्ले बलदा, काला ही रहिंदा 24। अच्छा कमाल की गल वेखो, अजे तत्ता ही है, समान बना के जे उस बर्तन नूं खाली कीता, अजे साफ करके एक बीबी हटी है। हुण वड्डियां परिवारां च इंज ही हुंदा, वो तो मत वजी हुंदी है बर्तन की। एक बीबी ने धो के रखिया, दूजी की फे वारी आ गई, उन्हें फे चाढ़ता चुल्हे ते, जानी कि कालों वो साफ हुंदी नहीं, एक चुल्हे रहन चढ़े। इत्थे गल उन्हां इंसानां दी हो रही है। एक इंसान वो ने जिन्हां दे विच नेक कमाई रूपी दुध पिया है, चंगे पदार्थ पए ने, ते एक वो इंसान ने जिहड़े चुल्हियां ते चढ़े रहिंदे, भाव 24 घंटे ईरखा की अग विच सड़े रहिंदे आ, 24 घंटे कलपदे रहिंदे आ, 24 घंटे तृष्णा की अग उन्हां अंदर बलदी रहिंदी आ। एक चुल्हे रहन चढ़े। हुण फैसला असीं करना, असीं किहड़े बर्तनां विच अपने आप नूं शामिल करना हैगे। आपां भांडे आ, इसे नूं आख्या सी भट्ट साहिबानां ने कच्चों कंचन भयो, असीं कच्च तो कंचन बन गए। इन्हां बर्तनां दे विच पहिलां समान होर पिया सी, हुण कंचन बन गए असीं। कच्चों कंचन भयो,
ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਹੀ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਸ ਹੀ ਆ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਨਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਠੋਂ ਲੱਕੜ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਚੰਦਨ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ। ਨਿਹਾਲੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਐਨ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇਕ ਹੋਣ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਕ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੌਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਣ, ਐਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੈਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੌਖੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਬੁਰਕੀ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਨਾਲ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਗਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਾ ਵੱਜਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਬੇਧਿਆਨੀ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ, ਰਾਤ ਕੰਮ, ਰਾਤ ਕੰਮ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਉਹ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਘੋੜਾ ਆਖਿਆ, ਘੋੜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਕਵਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਵੇਂ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਤਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਉਹਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਏਕ, ਇੱਕੇ ਮਾਟੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਇੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ। ਮਾਟੀ ਏਕ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਕਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝਾਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ। ਪੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਘੁਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਜੇ ਊਣਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਨ ਗਲਤ ਪਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਪਾਈਏ, ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ,
कई बार प्यो नहीं घर च पुत्त नूं कहंदा तू बंदा बन जा, तू अग्गों कहंदा मैं बंदा ही हाँ। फिर वो प्यो नूं पता हुंदा भी नहीं बंदा नहीं, तेरे काम पशुआं वाले ने। वो फिर इदां कहंदा बंदा बन जा, तेनों बंदा बना के छड्डूं। तो इहदा अर्थ बंदा बनना ही औखा है। तो बंदा किदां बनिया जांदा? फिर इदां बनिया जांदा है। सब मैं सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किश होई। हुक्म पछानै, जिन्हें हुक्म की पहचान कर ली, कह लगे एको जानै बंदा कहिए सोई। अल्लाह अलख, और अल्लाह है ना वो अलख है, पावल लखिया नहीं जा सकता। अल्लाह अलख न जाई लखिया, उहदा अंत पाउणा बहुत औखा है। गुर गुड़ दीना मीठा, गुरु ने गुणां दा गुड़, जिवें गुण जिहड़े आ ना गुड़ वांगू मिठे ने। गुर गुड़ दीना मीठा, जिस बंदे ने गुरु वालों दिती हुई सिक्ख्या ते गुणां दा एक गुड़ चख लिया, वो फिर स्वाद हो ही जानदा। वो फिर किसी नूं दस थोड़ा था, जिवें गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए वाली गल हो जाती है। फिर तो अगे पातशाह जी कहते हैं कह कबीर मेरी शंका नासी। भगत कबीर जी कहते हैं मेरे अंदर का भरम दूर हो गया, जिहड़ा मैं ये सोच के बैठा सी वेखो भांडे बनाने वाले ने वितकरे कीते। कहते ना भाई सर्ब निरंजन डीठा, समझ आ गई भी सारियां थावां ते वो व्यापक है। उन्हें किसी बर्तन बनाने वक्त वितकरा नहीं किया, उन्हें तो बराबर बनाए सी। बस जे बर्तनों की वैल्यू घटी है, किसी का निरादर होया है तो वो अपने कर्मां करके होया है। तां ही कि असी दद्दै दोष न देऊँ किसै, दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जन। किरत कर्म के विछड़े, अपने कीते हुए कम्मा करके दूर होए हैं, पर नाल अगे कहता कर कृपा मिलो राम। जे मैं दूर होया तो अपने कम्मा करके होया, जे मैं बीमार होया तो अपने चस्कियां करके होया। डॉक्टर साहब ठीक कर दो ना तुसीं हुण, ते अगे डॉक्टर साहब कहते जे अपनियां आदतां करके बीमार होया ना तो अपनियां आदतां करके तू ठीक भी हो सकदा है। कहंदा वो किवें? कहंदा आदतां पहलां पुठियां लगियां सी, बीमार हो गया, आदतां सही कर ला तू ठीक हो जाएगा। इहो ही कृपा है। जे तू अपनी नलैकी करके फेल होया तो अपनी स्टडी करके पास भी हो सकता है। पास तेन खुद होना पैना है। यह गुरु साहब कहते हैं आपे भांडे साजिया न, आप ही उन्होंने सोहने भांडे साजे हुए ने, तो आपे पूर्ण दे, इन्हों पूर्णता देनी, इन्हां च गुण पैदा करने, सोहनी जी विचार आ जे दे विच, बर्तनां दा सत्कार हुंदा है। प्यारे याद रखना, जदों इन्हां विच सच दी विचार आएगी कदर होएगी। बाणी च कपड़ा शब्द भी वरते है, जिवें आपां बाणी च पढ़िया कढ़ कसीदा पैरां चोली तां तुम जहणो नारी, कपड़ा कपड़ा हुंदा। एक कपड़ा हुंदा जिहड़ा 200 रुपये मीटर है, जदों उत्ते कढ़ाई की जाती है वो 500 रुपये 400 रुपये मीटर हो जाता। वो कहता हद होगी, कपड़ा वही है। कहता कपड़े की कीमत थोड़ा, हुण तो जी कढ़ाई की ना कसीदा कढ़िया वो कीमत है। मन प्लेन कपड़ा है, ये तो गुणों का जो कसीदा कढ़िया जाऊगा ये कीमत वधदी है। तो इदां ही आपां महसूस करिए कि ये बर्तन आ शरीर, ये शरीर कपड़ा वा, ये कीमत वधाउण वास्ते ये तो गुण पैदा करने पैने आ, सोहनी विचार लैके आउणी पैनी आ। वो पूर्णता असीं अपने गुरु कोलों लैके अंदर पाउण की कोशिश करिए। एक ने दुध समाई है, एक वो ने जिन्हां अंदर कीमती पदार्थ पे हुए ने, एक चुल्हे रहन चढ़े, एक विषयां वकारां की अग विच सड़े पे ने, एक निहाली पै सवण, एक वो ने जिहड़े ऐन आराम नाल यानी कि किरत कमाई करते हैं, नेक काम करते हैं, आराम नाल सौंदे आ। एक उपर रहन खड़े, कदी वेखियो तुसीं रिक्शे वाला सवारी उड़ीकदा उड़ीकदा ना, जून का महीना होवे ते दरखत के थल्ले रिक्शा डाक के उत्थे अख ला लैंदा, भावें रिक्शा सौण वास्ते नहीं है, उत्थे उहदी अख लग जाती है। सवारी आण के पैर लाउंदी उहदी, इदा पैर ला के स्टेशन लै चल, वो मारदा अखां ते छट्टे लेके तुर पैंदा है। एक वो बंदा है जिहड़ा ऐ सौण की तैयारी करके पिया है, बहुत सोहना उहदे कोल सराहना है, बहुत सोहनी बैडशीट है, अंदर AC लगा होया, पर नींद नहीं आ रही, तबक तबक के उठी जा रहे हैं। हुण रिक्शा सौण लई नहीं सी, उहनूं उत्थे भी नींद आ गई है। ये सौण की तैयारी करके पिया, इहनूं नींद नहीं आ रही। वजह की है? क्योंकि अंदर मधाणी चलती है। इस नूं आखिया सी पापी कर्म कमाउंदे करदे हाए हाए, नानक ज्यों मथन मधाणियां त्यों मथे धर्म राए। बस अंदर विचारां की मधाणी चली जाती आ, तो विचारां की मधाणी कई बारी बंदे नूं आराम नाल सौण नहीं दिंदी। एक उपर रहन खड़े का अर्थ ही यह आ भी जिन्हां ने काम ही इहो जे पुठे कीते,
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਕਰੋ। ਜਾਇਦਾਦ, ਕਮਾਈ, ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੜੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ, 2000-3000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 200-400 ਨਫਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮੰਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਗਲਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਦਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ 24 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।